आज 27 मार्च 2023 को ट्यूनिंग ऑफ स्कूल प्रोग्राम के तहत हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियों ने मोहम्मदपुर सूबे हाई स्कूल की सैर की। सबसे पहले हेडमास्टर जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बच्चों को बताया कि ट्यूनिंग ऑफ स्कूल प्रोग्राम का मकसद क्या है, इसमें बच्चों को घुमाया क्यों जाता है। हमारे यहाँ ऑटो आई हुई थी, उस ऑटो में बैठकर स्कूल के दर्जा 8 के तलबा और तालिबात इस सफ़र पे निकले। जब हम मोहम्मदपुर सूबे हाई स्कूल में पहुँचे तो वहाँ के असातिज़ा ने बहुत गर्मजोशी से हम लोगों का इस्तकबाल किया। हेडमास्टर जनाब अशोक कुमार दुबे बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सभी का वेलकम किया और हमें किचन, ऑफिस और मुख्तलिफ जगहों की सैर कराई। इसी स्कूल में एक और टीचर हैं विनय कुमार। ये बहुत ही हंसमुख टीचर हैं और वाकई इनसे मिलकर तबीयत खुश हो जाती है। इन्होंने बहुत साथ दिया। स्कूल की टीम में जो टीचर थे उनमें आलोक कुमार, मोहम्मद गुलाब और मैं मोहम्मद रज़ा कमाली शामिल था। स्कूल वाकई बहुत खूबसूरत है। इस स्कूल के बारे में कहा गया कि यह स्कूल 1954 में बना। उस वक्त इसमें क्लास 1 से 3 तक की पढ़ाई होती थी। बाद में ये मिडिल स्कूल बना और फिर 2022 से इस स्कूल में इंटर की भी पढ़ाई होने लगी। अभी वहाँ कॉमर्स नहीं है। साइंस और आर्ट्स में अगर कोई दाखिला लेना चाहता है इंटर में तो वहाँ दाखिला ले सकता है। इसके बारे में कहा गया कि 1 to 8 में 7 टीचर हैं, जबकि 10th और 12th के लिए सिर्फ 4 टीचर दिए गए हैं। अभी अच्छी खासी तादाद वहाँ है। 674 के लगभग 1 से 8 में है और इसी तरह 350 के लगभग 9 और 10 में बच्चे हैं। आप लोगों को एक स्टेप क्रॉस करना हो रहा है। मिडिल स्कूल तक बच्चे हंसते खेलते पास हो जाते हैं। अगर नहीं दिया है तो मास्टर साहब से अगर लगाव है, ज़्यादा प्रेम है, मोहब्बत है तो जनाब विनय कुमार ने बच्चों को बहुत कुछ बताया
उन्हें बताया कि हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए किन किन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। उन्हें बताया कि अब आप लोग हाई स्कूल जाने वाले हैं, इसलिए आप जान लें कि दाखिला के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से दस्तावेज़ आपको चाहिए, इसकी तैयारी पहले से कर लें। ये स्कूल एक अच्छा स्कूल है और इसके आसपास का जो माहौल है वो बहुत खूबसूरत है। कुदरत ने इसे अपनी आगोश में रखा है। इस स्कूल के पश्चिम तरफ जब हम देखते हैं तो एक तालाब मिलता है, बहुत खूबसूरत तालाब। आज का दिन इसलिए भी अहम था कि आज छठ का पर्व है, जिसकी वजह से तालाब को साफ सुथरा किया जा रहा था। हम लोगों ने भी वहां जाकर उस तालाब का नज़ारा किया। आसपास की जगह भी बहुत खूबसूरत है। करीब से ही तिरहुत नहर गुजरती है और उसके ऊपर बना हुआ ये पुराना सा पुल देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। ये खूबसूरत नज़ारा बच्चों ने अपनी आंखों से देखा। स्कूल के आसपास का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। बच्चों ने जब यह खूबसूरत नज़ारा देखा तो वो तस्वीर लेने के लिए मचल उठे। मैंने उनकी तस्वीरें भी बनाई, उनके वीडियोस भी बनाए, ताकि आने वाले दिनों के लिए इसे महफूज रख सकूं। हमारे टीचर भी कम नहीं थे। मैंने खुद भी आलोक कुमार सर और गुलाब सर के साथ बहुत सारी तस्वीरें ली, वीडियोस बनाई, बच्चों के साथ भी तस्वीरें ली। बच्चों के अंदर एक अजब सा जोश देखने को मिला। वो वाकई आज के दिन का एंजॉय कर रहे थे, वो खुश हो रहे थे। आज के दिन रमज़ान की वजह से कुछ परेशानियां हुई कि ज़्यादातर बच्चे रोज़े से थे, इसलिए वो उस तरह नहीं घूम पाए, उस तरह उन्होंने सैर नहीं की जिस तरह आम दिनों में कर सकते थे। बहरहाल ये सफ़र बहुत यादगार रहा। इसके लिए मोहम्मदपुर सूबे हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब, ख़ास तौर से अपने हेडमास्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि आज का दिन एक यादगार दिन में तब्दील हो गया।